पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के तहत 44 सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान जारी है। चौथे चरण में कूच बिहार, अलीपुरद्वार, साउथ 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिले की 44 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कूच बिहार का इलाका उत्तर बंगाल के हिस्से में पड़ता है। कूच बिहार की 9 विधानसभा सीट पर टीएमसी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कूच बिहार की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा झटका देकर बीजेपी को बम्पर सपोर्ट किया था। इस बार भी कूच बिहार की 9 सीट पर बीजेपी और टीएमसी में ही सीधा मुकाबला चल रहा है। कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और टीएमसी में है टक्कर। कूच बिहार की 9 में से 5 सीट अनुसूचित जाति के लिए है आरक्षित। मेखलीगंज सुरक्षित सीट पर बीजेपी ने दधीराम रे को दिया है टिकट। दधीराम रे के सामने टीएमसी ने परेश चंद्र अधिकारी पर किया भरोसा। मेखलीगंज में दधीराम रे और परेश चंद्र अधिकारी में है कांटे की टक्कर। माथा भांगा में बीजेपी के सुशील बर्मन, टीएमसी के गिरिंद्रनाथ बर्मन में है टक्कर। कूच बिहार उत्तर में बीजेपी के सुकुन कुमार रॉय, टीएमसी के विनय कृष्ण बर्मन में है टक्कर। कूच बिहार दक्षिण में बीजेपी के निखिल रंजन डे और टीएमसी के अभिजीत डे में है टक्कर। शीतल कूची में बीजेपी के बोरेन चंद्र बर्मन और टीएमसी के पार्था प्रतिम रॉय में है टक्कर। सिताई में बीजेपी के सेपाक कुमार रॉय और टीएमसी के जगदीश चंद्र में है लड़ाई। दिनहाटा में बीजेपी के निशित प्रमाणिक और टीएमसी के उदयन गुहा में है लड़ाई। नाटाबाड़ी में बीजेपी के मिहिर गोस्वामी और टीएमसी के रविंद्रनाथ घोष में है लड़ाई। तूफानगंज में बीजेपी के मालती रावा राय और टीएमसी के प्रवण कुमार डे में है लड़ाई। 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को कूच बिहार जिले की 9 सीटों पर जबरदस्त समर्थन मिला था। 2016 में कूच बिहार जिले की 9 में से 8 विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था। वहीं फॉरवर्ड ब्लॉक को कूच बिहार की 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कूच बिहार जिले की जनता को ममता दीदी ने मुंह फेर लिया था। 2019 से पहले कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस का डंका बजता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से यहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में बीजेपी के पक्ष में एक लहर चली थी। उत्तर बंगाल में बीजेपी ने 7 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। कूच बिहार में भी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। कूच बिहार लोकसभा सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट निशित प्रमाणित भट्टाचार्य ने 7,31,594 वोट हासिल किया था। वहीं तृणमूल कांग्रेस के परेश चंद्रा अधिकारी को 6,77,363 वोट ही मिल पाया था। इस लिहाज से बीजेपी के कैंडिडेट निशित प्रमाणिक ने तृणमूल कांग्रेस के परेश चंद्र अधिकारी को 54,331 वोट के अंतर से हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कूच बिहार में बीजेपी को 47.98% और तृणमूल कांग्रेस को 44.43% वोट मिला था। इसलिए तृणमूल कांग्रेस के लिए 2021 के विधानसभा चुनाव में कूच बिहार की 9 सीटों पर बीजेपी के बढ़त को काटना एक बड़ी कठिन चुनौती है। संयोग की बात यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव के विजेता और रनर अप दोनों ही 2021 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कूच बिहार से बीजेपी के सांसद निशित प्रमाणिक इस बार दिनहाटा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं रनरअप रहे परेश चंद्र अधिकारी को ममता दीदी ने मेखलीगंज सुरक्षित सीट से विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतारा है। कूच बिहार में मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। एक आंकड़े के मुताबिक कूच बिहार जिले में मुस्लिमों की आबादी 25.5% है। वहीं हिंदुओं की आबादी 74.5% है। कूच बिहार में अकेले 50.20% आबादी अनुसूचित जाति के वोटरों की है। यानी जिस पार्टी की तरफ अनुसूचित जाति के वोटर जाएंगे, जीत उसी के हिस्से में आएगी। अनुसूचित जाति में मुख्य रूप से नामशूद्र, राजवंशी और गोरखा समुदाय के एक हिस्से की सबसे ज्यादा संख्या है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अनुसूचित जाति के वोटरों का समर्थन मिला था। बीजेपी अगर 2021 के विधानसभा चुनाव में भी इस ट्रेंड को कायम रख पाई तो कूच बिहार में तृणमूल की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तुष्टीकरण, तोलाबाजी, कटमनी, बेरोजगारी और पलायन की समस्या से जूझ रहे कूच बिहार के लोगों का गुस्सा सत्ताधारी दल पर फूट सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कूच बिहार से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।